Hello students, let's continue our chapter ray optics and optical instruments, and our topic is compound microscope. Students, in compound microscope, 2 times magnification takes place. Okay, so if we draw the diagram for a compound microscope, it is something like this. There are two convex lenses in compound microscope. One is objective and one is eyepiece. Okay, objective is near the placed near the object and eyepiece is placed near the eyepiece. Okay, जो अभी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप किया था सिंगल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, तो अब वो अप टू 10 टाइम्स ही ऑब्जेक्ट की इमेज मैग्नीफाई कर सकता है. ठीक है, सिर्फ मतलब ऑब्जेक्ट के साइज का 10 गुना दिखा सकता है, 10 गुना लेंथ में दिखा सकता है. ठीक है, लार्ज दिखा सकता है. बट अगर हमें 100 टाइम्स 200 टाइम्स तक ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करके देखना है तो हम यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज यूज होंगे. वन इज ऑब्जेक्टिव एंड वन इज आईपीस. ऑब्जेक्टिव इज प्लेस नियर द ऑब्जेक्ट एंड आईपीस इज प्लेस नियर द आई. ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखो here is the objective lens of small aperture. ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया हमने स्मॉल अपर्चर का. ठीक है, हेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ए बी. ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एंड ए बी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से कितने डिस्टेंस पे है, यू डिस्टेंस पे. ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट इज kept at a distance of u from the objective lens. So one ray is coming parallel to the principal axis. ठीक है, one ray is coming parallel to the principal axis. It will pass from focus, है ना. किसका फोकस है ये फोकस है ऑब्जेक्टिव का. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. दिस लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस बिकॉज इट इज केप्ट नियर द ऑब्जेक्ट. ठीक है, रेज कहाँ से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी. और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है इट विल पास लाइक दिस. तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगी ए डैश बी डैश. ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड इमेज बनेगी ए डैश बी डैश. ठीक है, और एनलार्ज्ड इमेज बनी ए डैश बी डैश. ठीक है, नाउ दिस A dash B dash image of objective lens will serve as an object for the eyepiece. ये जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है ना A dash B dash, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए, सेकंड लेंस के लिए. एंड दैट सेकंड लेंस इज आईपीस. ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास आईपीस लेंस. दोनों कॉन्वेक्स शेप के हैं. ठीक है, तो इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ए डैश बी डैश. ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, तो इसकी इमेज को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे. ए डैश बी डैश को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये आईपीस के फोकस और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए. ठीक है, आईपीस के फोकस और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए तो क्या करेगा, मतलब जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप में हुआ था ना कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट वर्चुअल मैग्नीफाइड. ठीक है, तो ये देखो ऑल्दो ये ऑब्जेक्ट ए बी के कंपैरिजन में इन्वर्टेड है. ठीक है, और आईपीस के लिए ए डैश बी डैश क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा. और हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ए डैश बी डैश किसके बीच में आ रहा होगा, फोकल लेंथ. किसकी फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ और आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा. ठीक है, तो ये रे आ रही थी इस तरह से स्ट्रेट आ रही है. नाउ इट विल फॉल ऑन
किस पे फॉल करेंगी, आई पीस पे फॉल करेंगी, ठीक है। आई पीस अब इनको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा रेज ऑफ लाइट को। तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, ये ए डैश बी डैश इमेज थी, इट विल सर्व एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, ठीक है। इसको ले जाओ आगे। ये दो रेज अब कहाँ पास कर रही हैं, कहाँ फॉल कर रही है, आई पीस पे फॉल कर रही है। तो आई पीस इनको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। कन्वर्ज करके इस डायरेक्शन में चेंज कर दिया। अब अगेन ये रेज कहाँ से पास क्या करेंगी, यहाँ तो मीट करेंगी नहीं, तो इनको मीट करवाने के लिए पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। एक्सटेंड किया, ठीक है। और यहाँ इमेज बनेगी अब ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट ए बी। दोबारा देखो, दिस वन टू लेंसेज आर यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। दिस वन इज आई पीस एंड विच इज अ कॉन्वेक्स लेंस, सही है। और यहाँ ऑब्जर्वर की आई होती है, तो जितनी रेज लेंस से पास कर रही हैं, ठीक है, जितनी भी रेज लेंस से पास कर रही हैं वो कहाँ से पास करेंगी, ऑब्जर्वर की आई से पास करेंगी, सही है। तो रेज ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो ए बी ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है लेंस से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिख दिया हमने, यू से लिख दिया, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा होगा, फोकस पॉइंट किसका, ऑब्जेक्टिव का। तो ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो ये फोकस से पास करती है ना, पैरेलल रे फोकस से पास कर रही है। सो दिस इज द फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, सही है। चलो अब ये देखो, ए डैश बी डैश इमेज बनी है हमारे पास, सही है। ए डैश बी डैश जो इमेज है, ठीक है, उसको हम आई पीस के फोकस के बिल्कुल पास में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सपोज आई पीस के फोकस के जस्ट पास में ये प्लेस्ड है, या ये फोकस आई पीस पे ही ले लो, तो क्या होगा, ये एफ ई, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, एफ ई हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, जो ऑब्जेक्टिव का फोकस पॉइंट है और आई पीस का फोकस पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट है, दिस इज द बी डैश पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट है ना। इस डिस्टेंस को लिखते हैं कैपिटल एल एंड इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। चलो ए डैश बी डैश इमेज थी और किसकी, फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस की, सही है। दिस ए डैश बी डैश विल सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, ठीक है। तो ए डैश बी डैश से जो रेज आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारी रेज आ रही होंगी जिसमें से सिर्फ 2 रेज हमने शो की हैं, ठीक है। और भी रेज आप इनमें शो कर सकते हो कि सपोज कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है रे, वन मिनट, ठीक है। इट इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास पूरा रे डायग्राम हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, ठीक है। तो यानी फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी इमेज बनती है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में फाइनल इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। चलो अब मैग्नीफिकेशन देखते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन क्या होगी, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये इमेज ए डैश बी डैश सपोज किसके इक्वल है, एच डैश के इक्वल, ठीक है। साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश बाय एच इज द
मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑल्सो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, v बाई यू के भी इक्वल होता है। मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगा, v बाई यू के इक्वल। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला इमेज देखो, ऑब्जेक्टिव की इमेज कहाँ पर बन रही है, ऑब्जेक्टिव की इमेज देखो कहाँ बन रही है, ये डिस्टेंस ना, ऑब्जेक्टिव की इमेज यहाँ बन रही है, तो ये इमेज डिस्टेंस हुआ v, ठीक है। बट ये ऑलमोस्ट l के इक्वल है, सही है। ये जो डिस्टेंस है हमारा v डिस्टेंस किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, l के इक्वल है, ठीक है। तो v बाई यू फॉर्मूला से इमेज डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, l के इक्वल, सही है। और हमारे पास u ऑब्जेक्ट, ये ऑलमोस्ट फोकस के बिल्कुल पास में प्लेस्ड है, ऑब्जेक्टिव के फोकस के बिल्कुल पास में प्लेस्ड है, ठीक है। या हम इन्फिनिटी वाला अगर केस देखें तो इन्फिनिटी वाले केस में देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकल लेंथ की डिस्टेंस पे, ठीक है, एफ पॉइंट पे, और इमेज कहाँ बनेगी, जाके इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। नहीं तो ये देखो v बाई यू फॉर्मूला, ठीक है। अब ये देखो ये डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये v है बट दिस v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू l, ठीक है। उसके बाद u देखो, u किसके इक्वल होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बिल्कुल हम ऑब्जेक्ट को यानी फोकस पॉइंट के पास में प्लेस करेंगे, ठीक है। चलो अब ये देखो कि ए डैश बी डैश इमेज बना रही है किसके साथ, आई के साथ, तो कितना एंगल बन रहा है आई के साथ इन रेज का, बीटा बीटा ले लो एंगल, ठीक है। बीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ए डैश बी डैश विद द आई, ठीक है। तो अगर ये बीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से ये भी कितना हुआ, बीटा हो गया, ये बीटा, तो ये भी कितना हो गया हमारा, बीटा हो जाएगा, सही है। उसके बाद देखो टेंजेंट बीटा अगर हमें लेना है तो टेंजेंट बीटा इस यहाँ से देखो, टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू, ये कोई भी हमारे पास कौन सा पॉइंट ले लिया हमने, एफ ओ पॉइंट ले लो, कैपिटल एफ ओ। तो ए डैश बी डैश एफ ओ पॉइंट में ट्राइंगल बन रहा है, सही है। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, ठीक है। और ए डैश बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, सॉरी एक बार दोबारा देखो, ये है हमारे पास ट्राइंगल ए डैश बी डैश बाय, हाँ ठीक है, ए डैश बी डैश, सही है। इस ट्राइंगल में टेंजेंट बीटा क्या होगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस दिस ना, दिस वन बी डैश एफ ओ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एल, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ बी डैश, यही होगा। अब ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, साइज ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, साइज ऑफ इमेज विच इज एच डैश, और बी डैश एफ ओ किसके इक्वल है, एल के इक्वल। तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आ गया, एच डैश डिवाइडेड बाय एल के इक्वल। ऑल्सो यहाँ से देखो ये अगर हमारे पास एच है तो ये भी कितना हुआ, एच हुआ, है ना, ये भी कितना हुआ, एच हुआ। तो ये टेंजेंट बीटा यहाँ पे क्या बनेगा, इस ट्राइंगल में भी टेंजेंट बीटा ले सकते हैं हम, ये एच है, ये एफ ओ है, ठीक है। तो टेंजेंट बीटा यहाँ से क्या बनेगा, एच बाय एफ ओ, टेंजेंट बीटा क्या बनेगा, एच बाय एफ ओ, सही है। बीटा इज दी एंगल बन रहा है ना, आई के साथ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल बीटा, ये भी वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी से बीटा हो गया। तो इस ट्राइंगल में बीटा लिया तो क्या आएगा, वो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, एच डैश, और ये डिस्टेंस कितना है, एल। और ये देखो इस ट्राइंगल में क्या होगा, ये एच बाय में एफ ओ, एच बाय एफ ओ, सही है। टेंजेंट बीटा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। चलो अब इसमें कौन सा केस बन रहा है हमारा, हमने वो केस बनाया है जिसमें ऑब्जेक्ट किसके बीच में होगा, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। तो उसकी मैग्निफिकेशन हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं। तो क्या मैग्निफिकेशन आई थी, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज 1 प्लस डी बाय एफ ई व्हेन इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ v इक्वल्स टू डी के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। एंड अगर इमेज कितना बन रही है,
इन्फिनिटी पे बन रही है जाकर, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन इन्फिनिटी पे जाके कितना आएगा, d/fe। ठीक है, चलो तो दो केसेस के लिए अब हम, दिस इज द फॉर्मूला व्हेन v इक्वल्स टू d, दिस इज द फॉर्मूला व्हेन v इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दो लेंसेज अगर हम प्लेस कर दें, हमने किया था कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का वो टॉपिक, दो लेंसेज को अगर प्लेस कर दे तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव की MO, मैग्नीफिकेशन आईपीस की कितनी हो गई, ME। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का MO कितना है, L/FO, और आई पीस की मैग्नीफिकेशन व्हेन इट एट इन्फिनिटी, ये है ना, d/fe। तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया फॉर द टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सही है, उसके बाद देखो, यही अगर हमारे पास इमेज कहाँ बन रही है, कैपिटल D डिस्टेंस पे बन रही है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, MO इंटू ME। अगेन MO कितना है हमारे पास, MO है L/FO के इक्वल। ठीक है, ME कितना है, व्हेन इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट D डिस्टेंस, D डिस्टेंस पे ME कितना है, 1 + d/fe। इसको दोबारा लिख देते हैं, चलो, व्हेन इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट D डिस्टेंस, तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, MO इंटू ME। तो मैग्नीफिकेशन MO कितना है, L/FO, ME कितना है, व्हेन इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट D डिस्टेंस, तो ME कितना है, 1 + d/fe। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफिकेशन व्हेन इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट D डिस्टेंस। सही है, टू फॉर्मूलाज आर देयर, वन इज व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, उस टाइम पे MO इंटू ME किया, MO इज दी L/FO एंड ME इज दी, हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं, सो वी विल यूज द रिजल्ट एज इट इज। तो ME कितना आ गया, 1 + d/fe व्हेन इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो d/fe पुट कर दिया। अब ये देखो, व्हेन इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट D, तो D पे MO ये रहा हमारे पास L/FO। ठीक है, और ME कितना है, 1 + d/fe। थैंक यू।